संबंधों की उलझन। यह विषय परिवार रिश्तों और व्यवहार के दोहरे मापदंडों पर आधारित है। यदि आप इसको गौर से सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। कहा गया है, सूना आंगन। एक छोटे से गांव में एक बड़ा संयुक्त परिवार रहता था। घर मिट्टी का था, लेकिन दिल में अपनापन भरा हुआ था। बूढ़े सास ससुर, उनका बेटा और बहू एक साथ रहते थे। खेत थे, गाय भैंस थी और घर में हमेशा चहल पहल रहती थी। शादी के बाद जब बहू पहली बार घर आई तो पूरे गांव ने उसकी तारीफ की। सास ने उसे बेटी समझकर अपनाया। ससुर ने कहा, अब हमारे घर में लक्ष्मी आई है। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा। जब भी बहू के मायके से कोई आता, घर में उत्सव जैसा माहौल बन जाता। पकवान बनते, चारपाइयाँ बिछती, हंसी ठिठोली होती। लेकिन जब पति के रिश्तेदार आते तो उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देती। फिर आ गए मेहमान, वह बड़बड़ाती। सास ससुर यह सब सुनते मगर चुप रह जाते। समय बीतता गया। अगर मायके में कोई परेशानी होती तो वह दिन रात चिंतित रहती, लेकिन ससुराल में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसे उतनी चिंता नहीं होती। एक दिन बूढ़े ससुर खेत से लौट रहे थे। लौटते समय गिर पड़े। घुटने में गंभीर चोट आ गई। डॉक्टर ने आराम करने को कहा। बेटा नौकरी के कारण बाहर था। बूढ़ी पत्नी अकेली सेवा कर रही थी। रात को दर्द से कराहते हुए ससुर ने पानी मांगा। बहू ने कहा, अभी बहुत काम है, बाद में दे देती हूँ ना। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि जिस घर को बनाने में पूरी जिंदगी लगा दी, उसी घर में अब वे बोझ बनते जा रहे हैं। कुछ महीनों बाद बहू का भाई गांव आया। उसके स्वागत में खूब तैयारी हुई। मिठाई आया, खास खाना बना। सास चुप रसोई के कोने में बैठी सोच रही थी, जब मेरे भाई आते थे तब मैं भी ऐसे ही खुश होती थी, मगर मैंने कभी अपने ससुराल वालों को पराया नहीं समझा। समय का पहिया घूमता रहा। एक दिन बूढ़ी सास गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। रात भर तेज बुखार था। वह बार बार दरवाजे की ओर देखती रही कि कोई पूछ ले, कोई सिर पर हाथ रख दे, लेकिन घर में सब अपने अपने कमरों में व्यस्त थे। उस रात बूढ़ी माँ ने पहली बार महसूस किया कि अकेला